एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां पहुंचे। राजा के चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। उन्होंने गौतम बुद्ध से निवेदन करते हुए कहा, हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ, सब लोग मेरा शोषण कर रहे हैं। वे मेरी शांति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। आपके अनुयायी बनने से पहले सब लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि मैं बहुत क्रूर था। मैं किसी को भी मृत्युदंड देने में जरा भी संकोच नहीं करता था। लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद मुझे किसी को दंडित करने का मन नहीं करता, न ही मुझे क्रोध आता है। मैं शांत हो गया हूँ और सभी को करुणा की दृष्टि से देखता हूँ। लेकिन कुछ लोग मेरे शांत स्वभाव का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इससे मेरे देश के लोग भी किसी न किसी प्रकार के खतरे में पड़ गए हैं। इस कारण मुझे अपने देश के शासन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृपया मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने राजा को एक कथा सुनानी आरंभ की। एक समय की बात है, एक विशाल पेड़ के नीचे एक खोखल में एक विषैला सांप रहता था। वह पेड़ एक गांव के पास खेत की कोने में स्थित था। वह सांप जरा सी बात पर भी लोगों पर हमला कर देता था। उसके घातक डंक से कई लोग मर चुके थे। लोग सांप के भय से उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। एक दिन एक भिक्षु उस गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने उस सुंदर पेड़ को देखा और उसकी छाया में ध्यान करने का निर्णय लिया। कुछ ग्रामीण जो अपनी गायों को घर वापस ले जा रहे थे, उन्होंने भिक्षु को देखा और उन्होंने सांप के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सांप इतना खतरनाक है कि जो भी इसके पास जाता है वह उसे काट लेता है। भिक्षु मुस्कुराए और पेड़ की ओर चल पड़े। ग्रामीण वहां से चले गए। जैसे ही भिक्षु ध्यान करने के लिए बैठे, सांप गुस्से में फुंकारते हुए अपने बिल से बाहर आया। वह काटने के लिए तैयार था। भिक्षु ने सीधे सांप की आंखों में देखा। उन्होंने एक मंत्र का जाप किया। चमत्कारिक रूप से सांप ने उनसे बातचीत शुरू कर दी। सांप ने कहा, अरे मनुष्य, क्या तुम मुझसे डरते नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि यह मेरा इलाका है और यहाँ आने की हिम्मत किसी की नहीं? भिक्षु ने करुणा से कहा, मेरे प्रिय मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी से नहीं डरता, न मृत्यु से न ही जीवन से। तो मैं तुमसे क्यों डरूं? वास्तव में तुम इस बात से डरते हो कि कोई तुम्हें मार न डाले। इसी डर के कारण तुम दूसरों को काटते हो। यह सुनकर सांप चकित रह गया। अब तक वह केवल ऐसे लोगों से मिलता था जो उसे मारना चाहते थे या उससे डरकर भाग जाते थे, लेकिन वह कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जो उससे न डरता हो। यह सुनकर सांप भिक्षु के चरणों में लिपट गया और बोला, हे प्रभु, आप सही कह रहे हैं। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है वह अपने जीवन को बचाने के लिए किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो लोग मुझे मार डालेंगे। भिक्षु ने कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे प्रिय मित्र, एक बात याद रखो, जीवन का अंत एक दिन होगा, इसलिए इसे बचाने के लिए दूसरों को मारना उचित नहीं है। अपने जीवन के प्रति इस अत्यधिक मोह को त्याग दो और दूसरों के प्रति प्रेम से भर जाओ। यह कहकर भिक्षु वहां से चले गए। भिक्षु की बातों से सांप बहुत प्रभावित हुआ। उसने निश्चय किया कि आज से वह किसी को नहीं काटेगा। उसने अपना क्रोध स्वभाव त्याग दिया और दूसरों को काटना बंद कर दिया। लेकिन इसका परिणाम उल्टा निकला। जब लोगों ने देखा कि सांप अब नहीं काटता, तो वे उसका अनुचित लाभ उठाने लगे। जो लोग पहले उससे डरते थे, अब वे उसे पकड़ने लगे। लोग उसे चिढ़ाते, खरोचते और चोट पहुंचाते। अब सांप हमेशा घायल रहता था। वह दुखी था, अपने जीवन सबसे कठिन दौर से जी रहा था। एक दिन वही भिक्षु फिर उसी गांव में आए। उन्होंने फिर उसी पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम किया। तभी उनकी नजर उस सांप पर पड़ी। उसकी दयनीय हालत देखकर भिक्षु बहुत दुखी हुए। उन्होंने सांप से पूछा, मेरे मित्र, तुम इतनी दयनीय हालत में कैसे पहुंच गए? तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? सांप ने उत्तर दिया, हे भगवान, आपने मुझे अपना क्रोध त्यागने और दूसरों को न काटने के लिए कहा था। जब से मैंने हिंसक स्वभाव छोड़ दिया है, लोग मुझसे नहीं डरते। अब लोग आते हैं, मुझे चोट पहुंचाते हैं और चले जाते हैं। मेरा जीवन बहुत कठिन हो गया है। यह सुनकर भिक्षु ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे प्रिय मित्र, लगता है तुमने मेरे उपदेश का गलत अर्थ निकाला है। मैंने तुम्हें अनावश्यक रूप से दूसरों को न काटने को कहा था।
लेकिन मैंने तुम्हें आत्मरक्षा के लिए हुंकारने से नहीं रोका था। यह कथा सुनाने के बाद गौतम बुद्ध ने राजा अजातशत्रु से कहा, आपको इस कहानी से क्या समझ आया? क्या आप भी उस सांप की तरह मेरे उपदेश को गलत समझ रहे हैं? मैंने आपसे कहा था कि आप अपने क्रूर स्वभाव को त्याग दे, लेकिन मैंने आपसे राजा का कर्तव्य छोड़ने को नहीं कहा। आपको बाहर से कठोर बनकर राजा के रूप में अपना कर्तव्य निभाना होगा, ताकि आप अपने राज्य में अनुशासन बनाए रखे, अन्याय की प्रक्रिया को मजबूत रख सके, ताकि प्रजा निडर होकर रह सके और राज्य में अशांति न फैले। इसलिए याद रखिए, आपको भीतर से एक भिक्षु की तरह होना चाहिए और बाहर से एक राजा की तरह। अपने आसपास की दुनिया को देखें तो पाएंगे कि अच्छे लोगों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। लोग उनकी अच्छाई का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। अच्छी कर्म करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस हद तक नहीं कि लोग आपका फायदा उठाने लगे। हमें यह सीखना होगा कि अंदर से शांत कैसे रहे, फिर भी बाहर से इस तरह व्यवहार करे कि लोग हमें कमजोर न समझे।